हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है भैया लोग। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आ चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स का। बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स कई सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर बेसिक मैथ तो आता नहीं है, तो फिर कैसे आगे कैलकुलेशन में इश्यूज आ रहे हैं, कैसे उसको सॉल्व करें। तो भाई लोग हम लोग एकदम स्टार्टिंग से बेसिक मैथ पढ़ने वाले हैं। आज का फर्स्ट लेक्चर किस पे बेस्ड है? फंक्शन पे बेस्ड है कि कैसे कोई भी इक्वेशन, कोई भी ग्राफ, कोई भी फंक्शन, उससे रिलेटेड हम कैलकुलेशन कैसे बनाते हैं। छोटी छोटी बातों को हम समझना शुरू करते हैं फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं समझना। तो सबसे पहले किसी ने पूछा फंक्शन क्या होता है, तो हम बोलेंगे एकदम देहाती भाषा में, फंक्शन भैया एक तरह का मशीन होता है। ये क्या होता है? एक मशीन होता है। जैसे मशीन का कुछ काम होता है, मशीन में आप बाहर से कुछ देते हैं तो बदले में मशीन कोई काम करता है, तो ऐसे ही फंक्शन का काम होता है मैथमेटिक्स में। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है y का जो बराबर है fx के। fx कुछ भी हो सकता है इसमें, ये y बराबर, देखिए 4-5 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं। फंक्शन मतलब ये इक्वेशन जो बता रहा है y = 2x + 3, ये भी फंक्शन है। कैसे फंक्शन है जरा देखिए। मान लीजिए y बराबर हमने आपको बोला 2x + 3 है बच्चों। अब x की अलग अलग मान रखेंगे, अलग अलग वैल्यू रखेंगे, तो y की अलग अलग वैल्यूज आपको मिलेगी। जैसे मान लो हम मैथ में पढ़ते हैं लेट, या मान लिया x बराबर 0 है, शून्य है x बराबर, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी x 0 पर? y बराबर आपको मिल जाएगा 2 × 0 + 3 बराबर 3 मिल जाएगा। यानी कि x की वैल्यू, इनपुट आपने कितना दिया? 0 दिया, तो आउटपुट आप, सॉरी ये 3 होगा, ये 3 होगा भैया। आपने इनपुट में अगर 0 दिया, 0 दिया, तो आपको बदले में आउटपुट में क्या मिला भैया? रिजल्ट क्या मिला? 3 मिला। कोई बोले कि अगर हम इनपुट में, ये पहला हमने देख लिया, दूसरा अगर हमको है कि हमको इनपुट में y बराबर क्या करना है, सॉरी x बराबर हम यहाँ पे 1 रखना चाह रहे हैं। हमने 1 दे दिया इनपुट में, x की वैल्यू 1 दे दी, तो बदले में y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 × 1 + 3 करेंगे बच्चों, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 × 1 2 हो गया, + 3 कितना आएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। यानी कि y का मान कितना मिल गया इस बार? 5 मिल गया। तो देख सकते हैं x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू आ रही है। ऐसे ही मशीन का काम होता है। जैसे मान लीजिए आप अपनी गाड़ी में अगर 1 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे तो कुछ पर्टिकुलर किलोमीटर चलेगा, 10 लीटर डलवाएंगे तो कुछ ज़्यादा चलेगा, कुछ नहीं डलवाएंगे तो जहाँ है वहीं खड़ी रहेगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये इक्वेशन है, x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। ऐसे इक्वेशन हमने एक एग्जांपल और लिखा है, y = -x + 7। यहाँ पे भी x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। एक एग्जांपल मैंने और आपको यहाँ पे दिया है, y = sin x। अब y बराबर sin x है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया साइन की वैल्यू, साइन क्या है? एक फंक्शन है। यहाँ पे देखिए ये साइन क्या है भैया? एक फंक्शन है। साइन है फंक्शन यानी कि मशीन, और x क्या है? इनपुट है। x क्या है? इनपुट इसे बोल सकते हैं हम लोग। x हमारे लिए क्या है भैया? इनपुट है। अलग अलग x की वैल्यू रखेंगे, अलग अलग आपको मान मिलेगा। x क्या है? इनपुट है, ठीक है ना। ऐसे ही log क्या है भैया? log एक फंक्शन है। ये log क्या है? फंक्शन है, और x क्या है? आपका इनपुट है, ठीक है ना। तो किसी भी फंक्शन में बच्चों, किसी भी फंक्शन में 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी फंक्शन में 2 तरह के वेरिएबल होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के वेरिएबल होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है जो दूसरों पे निर्भर ना करे। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करे, है ना। तो x की हम यहाँ पे अपने मन से वैल्यू रख रहे थे, देखिएगा ध्यान से। इस एग्जांपल में x की वैल्यू हम अपने मन से रख रहे थे, यहाँ भी अपने मन से रखे हैं, लेकिन जो x की वैल्यू रखेंगे उसी के हिसाब से y की वैल्यू आ रही थी। तो y x पे निर्भर कर रहा है, लेकिन x y पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे x क्या है? इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। और y क्या है हमारा? y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है बच्चों।
तो आई होप फंक्शन क्या होता है ये समझ में आया होगा। फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है ना, किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और आपको, जैसे मैंने बोला अभी पीछे एग्जांपल दिया था y बराबर साइन एक्स। अब हमको पता है x क्या है, जनरली यहाँ पे एंगल इसे बोल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा वाली बात होती है, तो x यहाँ पे एंगल है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अगर शून्य रखेंगे आप, 0 रखेंगे, तो y बराबर क्या आएगा बच्चों, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है गुरुजी, साइन 0 बराबर 0 होता है, तो y बराबर शून्य आएगा। x की वैल्यू शून्य रखने पे y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है। सिमिलरली इसी में अगर x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, इफ़ x बराबर 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री रख दे रहे हैं x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आती है बच्चों, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है बच्चों, 1/2 आती है। देखिए x की वैल्यू 30 डिग्री रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1/2 आ रही है ना। इफ़ x बराबर 45 डिग्री, अगर x की वैल्यू 45 डिग्री रख दे रहे हैं, 45 डिग्री का कोड अगर हम रख दे रहे हैं, तो y का मान क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, साइन 45 डिग्री आएगा, साइन 45 डिग्री आएगा। और इसका मतलब क्या होता है, साइन 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2, यानी कि साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है ना, ठीक है। ऐसे ही अगर हम x बराबर 60 डिग्री रख देते हैं, तो y का मान बच्चों कितना आ जाता है, साइन 60 डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, √3/2 होता है। y का मान क्या आ गया, √2/3। अगर x की वैल्यू 90 डिग्री रख दे रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल रख दे रहे हैं, सो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, y बराबर हमारा आएगा, y बराबर साइन 90 डिग्री हो जाएगा। और ये फंक्शन कितना देगा, इसकी वैल्यू 1 देगा। समझ में आया। तो हम डिफरेंट इनपुट दे रहे हैं। ये पहला हमने इनपुट दिया था, ये दूसरा, ये पहला हमारा इनपुट है, ये दूसरा हमारा इनपुट है, ये तीसरा इनपुट है, ये चौथा इनपुट है, ये पांचवा इनपुट है। तो x के अलग अलग वैल्यू पर y की अलग अलग वैल्यू आ रही है। x हम अपने मन से रख रहे हैं, लेकिन y x पर डिपेंड कर रहा है, y साइन x पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि साइन फंक्शन है, एक मशीन है जिसमें x की अलग अलग वैल्यू या अलग अलग मान रखेंगे, तो y की वैल्यू हमें अलग अलग तरीके से मिलेगा, ठीक है ना। तो आई होप फंक्शन क्या होता है ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा। आगे हम मूव करते हैं, सवाल करेंगे, आपको सवाल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस इज AR बराबर 4πr², द वैल्यू ऑफ एरिया व्हेन R बराबर 10। ये बोला है कि स्फीयर है बच्चों, क्या है, एक स्फीयर है। स्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, गोला बोलते हैं। अच्छा, स्फीयर को गोला बोलते हैं, क्या बढ़िया बात बताए तुम। ये स्फीयर है मान लीजिए बच्चों, है ना। ये हमारा इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फार्मूला, अगर इसका रेडियस बेटा स्मॉल आर है तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4πr² होता है ना। इन्होंने बोला है कि अगर रेडियस इसका, अगर रेडियस हमारे पास इस स्फीयर का अगर r बराबर 10 रख दीजिए, 10 मीटर रख दीजिए, है ना, r बराबर 10 मीटर रख दीजिए, तो सरफेस एरिया की वैल्यू क्या आएगा, तो r की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 10। पाई की वैल्यू क्या होती है, देखिए पाई का सोल्यूशन में जो भी ऑप्शन दिया उसमें पाई का कोई मतलब पाई डायरेक्ट नहीं लिखा है, तो पाई का मान क्या होता है बच्चों, 3.14 होता है पाई की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम पुट करेंगे और निकालेंगे इसकी वैल्यू। सो एरिया बराबर क्या आएगा बच्चों, 4 × 3.1 इंटू रेडियस का वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर आप करेंगे बच्चों
10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 100 होता है। तो आएगा ये 4 इंटू 3.14 इंटू 100, 100 हो जाएगा। देखिए ये 3.14 है, इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 314, 314 हो जाएगा। ये आएगा 4 इंटू 314 और यूनिट क्या होगा बच्चों मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर, मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 गुणे 4 क्या हो जाएगा 16 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 और 1 है कैरी तो ये आएगा 5 और फिर से 4 से 3 से मल्टीप्लाई होगा 4 में या 4 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो इतना मीटर स्क्वायर आया है बच्चों। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, इसका सही विकल्प क्या है, चौथा हमारा सही विकल्प है। ठीक है ना। अगला सवाल करते हैं। बोला है इफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए एक फिर से नया मशीन आ गया है, नया फंक्शन आ गया है। एफ बराबर हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन फाइंड f3, यानी कि x का मान इस सवाल में क्या रख देना है 3 रख देना है। x जहाँ जहाँ दिखे वहाँ पे 3 रख दीजिए। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा बच्चों, इसका मतलब सोल्यूशन हम क्या लिखेंगे, f3 बराबर x जहाँ पे है उसकी जगह 3 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 1 कर दीजिए। तो ये क्या आएगा बच्चों 3 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 1 कर देंगे बच्चों तो क्या आएगा ये 8 आ जाएगा। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक नया फंक्शन आ गया है, बोला है एफ एक्स बराबर इफ एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x देन द वैल्यू ऑफ f1 विल बी। अब देखिए f1 के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जहाँ पे f1 लिखा हुआ है इसका मतलब x की जगह पे आपको 1 रखना है इस बार बच्चों। तो इसका सलूशन हम बना देते हैं आपके लिए। f1 बराबर लिखेंगे बच्चों 1 प्लस 1/1। अब देखिए 1/1 का मतलब 1 होता है, तो 1 प्लस 1 बच्चे किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। देखिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है ना। अगला सवाल करेंगे बच्चों, क्या है सवाल नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 क्या पूछ रहा है, दिया क्या है, कह रहा कि फाइंड v0, यानी कि जहाँ भी अब आगे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि आखिर में किसकी वैल्यू 0 दिया। वेयर vt बराबर 3 + 2t, यानी कि जो t दिया हुआ है इसकी वैल्यू जब 0 रख देंगे इस वाले मशीन में, इस वाले फंक्शन में t बराबर 0 रख देंगे तो v0 की वैल्यू क्या आएगी या v की वैल्यू क्या आएगी, है ना। इस चीज़ को देखते हैं बच्चों। इसमें हम अगर v की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, फार्मूला हमारा क्या हो गया, जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें क्या रखेंगे t की जगह 0 रखना है, तो ये हो गया हमारा 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 3 + 0, ये बराबर हो जाएगा बेटा 3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है आपके हिसाब से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, इसका सोल्यूशन हम पहले सवाल पढ़ेंगे फिर सोल्यूशन लिखेंगे। बोला है इफ एफ थीटा बराबर साइन थीटा देन फाइंड एफ π/6। अब थीटा की वैल्यू, एंगल का वैल्यू, कोण का वैल्यू कह रहा है π/6 रखिए। तो बच्चों π/6 का मतलब क्या होता है, आगे हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो π/6 के बारे में बात करेंगे। π/6 का मतलब होता है बच्चों ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ लिया है ना। तो f जब थीटा की जगह π/6 रखना होगा तो आप क्या रखेंगे, f π/6 बराबर हो जाएगा साइन π/6 विल बी इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू भी हमने पीछे बताया था, ये 1/2 होता है बेटा, क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बच्चों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो 5 एग्जाम्पल कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या वैल्यू कैसे निकालना है। इसमें बस बेसिक होता है, फंक्शन अगर बहुत बेसिक है, आप मैथ में बहुत सवाल ऐसे करें। ठीक है ना। इफ एफ एक्स बराबर 5 दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा ये सवाल थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार पढ़ के समझ में नहीं आया। बोला इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ f10 विल बी। ध्यान दीजिएगा बेटा,
देन द वैल्यू ऑफ f10 विल बी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये इस फंक्शन में, ये जो हमारा मशीन है, जो फंक्शन है, इसमें x का कहीं नाम ही नहीं लिखा है राइट साइड में, 5 के आगे कहीं x दिख ही नहीं रहा है आपको। तो इसको आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन में मुझे तो पता है डायरेक्ट इसका आंसर 5 आएगा, क्योंकि x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा इस बार। तो fx बराबर कैसे लिखेंगे? 5 प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। x पे पावर 0 होने का मतलब x 0 है, सॉरी ये मैं गलत लिख दिया हूँ, ये यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, इंटू एक्स कर दीजिए, ये कर दीजिए। आप किसी भी चीज़ में 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 तो किसी में आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। हमने यहाँ पे 0 दिया, अब ये कह रहा है x की जगह 0, x की जगह 10 रख दीजिए। तो चलिए हम x की जगह 10 रख देते हैं, तो ये आएगा बच्चों 5 प्लस 0 इंटू 10। अब बताइए 0 इंटू 10 करेंगे तो ये वैल्यू तो बच्चों 0 हो जाएगी, यानी कि f10 की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? हमारा 5 आया। ठीक है ना? सवाल देख के शुरू में लोग समझते हैं यार x की वैल्यू तो दिया ही नहीं है तो रखेंगे कहाँ, तब ऐसे आप काम करेंगे बेसिक लेवल पे, जो जूनियर सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। तो आई होप इसका ऑप्शन आपको मिल गया होगा। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है फंक्शन, जिसमें हमें फंक्शन समझना है, फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया, और बेसिक चीज़ें ही हैं, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फंक्शन क्या होता है, फिजिक्स में फंक्शन का मतलब क्या होता है? नहीं भैया, मैथ वाली बात है जो आप 9th-10th में पढ़े हैं वही हमारा, उसी में वैल्यू रख देना होता है, उसी को हम सॉल्व कर देते हैं, तो उसी को फंक्शन हम बोल देते हैं। और फंक्शन क्या होता है बेसिकली हमने बता दिया कि फंक्शन एक क्या होता है, मशीन टाइप का चीज़ होता है, जिसमें हम इनपुट डालते हैं, बदले में हमें कुछ आउटपुट मिलता है। ठीक है, आई होप फर्स्ट लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का आपका क्लियर हो गया होगा, है ना? हम लोग नेक्स्ट लेक्चर इसका जल्दी आपको देने वाले हैं। ठीक है, ऐसे सुनहरे अक्षरों को हमारे साथ लिखते रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।